गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम क्लास 4 हिंदी में हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर है भाषा और व्याकरण, ठीक है, लैंग्वेज और ग्रामर। देखिए, हम अपने भाव एवं विचार भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, ठीक है। हमारे जो भी विचार होते हैं या हम कुछ कहना चाहते हैं तो हम भाषा के माध्यम से एक दूसरे से कहते हैं। जैसे देखिए, मोहन, डॉक्टर साहब आपकी दवा बहुत अच्छी थी। डॉक्टर, लगता है तुम्हारा बुखार सही हो गया। मोहन, जी हाँ, बहुत अच्छा, 2-3 दिन तुम पूरी तरह से अच्छी हो जाओगे। पहले चित्र में डॉक्टर और मरीज आपस में बात कर रहे हैं, अतः यहाँ पर मौखिक भाषा का प्रयोग हो रहा है। दूसरे चित्र में महिला पुस्तक पढ़ रही है, वह पुस्तक में लिखी हुई बातों को पढ़ रही है, अतः यहाँ पर लिखित भाषा का प्रयोग हो रहा है। अतः भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। देखिए, फर्स्ट क्या है, मौखिक भाषा। बोलकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने तथा सुनकर दूसरे की बात समझने की प्रक्रिया मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। देखिए, यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं हमें। दिए गए चित्रों में सांकेतिक भाषा का प्रयोग हुआ है। पहले चित्र में बच्चा माँ से गुब्बारा दिलाने का इशारा कर रहा है। दूसरे चित्र में एक व्यक्ति प्याऊ पर इशारे से पानी मांग रहा है। दोनों ही चित्रों में शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा है, सब अपनी अपनी बात एक दूसरे तक संकेतों द्वारा पहुंचा रहे हैं, अतः ऐसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा का प्रयोग बहुत कम होता है, ठीक है। तीसरी भाषा क्या होती है, सांकेतिक भाषा, जो हम मौखिक और लिखित भाषा के अलावा उपयोग करते हैं। पहले मुँह से कुछ ध्वनियाँ निकाली गई, फिर उन्हीं ध्वनियों द्वारा धीरे धीरे भाषा का विकास किया गया। विभिन्न भाषाएं हैं, देखिए, जैसे विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे भारत में हिंदी, चीन में चीनी, अमेरिका में अंग्रेजी, जापान में जापानी, रूस में रूसी इत्यादि। देखिए, भारत के कुछ अलग अलग प्रदेशों की भाषाएं निम्नलिखित हैं। तमिलनाडु में तमिल, पंजाब में पंजाबी, उड़ीसा में उड़िया, कश्मीर में कश्मीरी, गुजरात में गुजराती, पश्चिम बंगाल में बंगाली, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, केरल में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़। हिंदी हमारे देश की प्रमुख भाषा है, अतः भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। आगे देखिए, लिपि, हमारे मुख से निकली हुई आवाज़ों और ध्वनियों के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। इस प्रकार भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं, ठीक है। भाषा को हम किन्हीं चिन्हों के द्वारा लिखते हैं तो वो क्या होती है, लिपि कहलाती है। जैसे कि भाषा संस्कृत, हिंदी, गुजराती, ये किसमें लिखी है, देवनागरी में, अंग्रेजी रोमन में, पंजाबी गुरुमुखी में, उर्दू फारसी, बंगाली बांग्ला में। अब देखिए, यहाँ पे पूर्वी पतंग उड़ा रहा है, तो ये शुद्धि है, ठीक है, जिसको हम सही तरीके से यूज करेंगे व्याकरण में। पूर्वी पतंग उड़ा रही है, ठीक है। दोनों वाक्यों में से एक शुद्ध और दूसरा अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य का पता कैसे लगाया जा सकता है, इसका पता हमें व्याकरण के माध्यम से चलेगा। मेघा एक लड़की है, अतः व्याकरण के नियमों के अनुसार दूसरा वाक्य शुद्ध है और पहला वाक्य अशुद्ध है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण की सहायता से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ रिवाइज करेंगे हम अपने भाव एवं विचार भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा का प्रयोग बहुत कम होता है। विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और व्याकरण हमें शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। भाषा के 2 रूप हैं, लिखित और मौखिक। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी। व्याकरण हमें किसका शुद्ध रूप बताता है, भाषा का। अब देखिए, यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान है। हाथ के इशारे से किसी को बुलाना सांकेतिक भाषा है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग बहुत कम होता है। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह मातृभाषा कहलाता है। भाषा का विकास ध्वनियों के द्वारा ही हुआ है। मौखिक भाषा में हम भाषाएं अपनी बात कहते हैं। देखिए, पंजाबी, गुरुमुखी, अंग्रेजी, रोमन, उर्दू, फारसी, गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम। दी गई भाषा की लिपियों के नाम लिखिए। चीन, चीनी, जापान, कांजी, जर्मनी, रोमन, इंग्लैंड, रोमन,
फ्रांस रोमन। यहाँ पे हमें एक पहेली दी है जो भाषाओं से बनी है। यहाँ तमिल हो जाएगा, मलयालम, अरसी और फारसी। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट था, भाषा और व्याकरण। इसको हम क्वेश्चन आंसर आपको इसकी कल मिल जाएंगे। ठीक है, और जो व्याकरण से रिलेटेड इसमें शुद्धि अशुद्धि वाले वाक्य हैं आप उनको भी रिवाइज कर लीजिएगा, और राज्य और भाषा के बारे में